गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो अभी तक अगर आप लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी है तो सुबह सुबह मैं आपको एक न्यूज़ सुनाती हूँ। आरआरबी ने CBT 1 के लिए, जेई की CBT 1 के लिए डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, आपका बच्चे 19 को, 20 को और एक आपका 3 मार्च को है ना। ये जो है आपके एग्ज़ाम है 19-20 फरवरी और 3 मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जितना जैसा रोड मैप बताया गया था पहले भी, बहुत सारे बच्चे जो है आपके जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको चलना है। ठीक है, ईमानदारी से बच्चे आप चलते रहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे जो है आप MCQ प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमने PYQ किए हुए हैं उनको भी जो है आप लोग पढ़ते रहिए। साथ में जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, फिर क्लास नोट जो आपके पास में है उनको बस करते रहिए। ठीक है, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। मॉक टेस्ट जितना हो सकता है, जो फ्रीक्वेंसी है मॉक टेस्ट देने की उसको बस बढ़ा देना है बच्चे। ठीक है, मॉक टेस्ट जो आप लोग दे रहे थे ना, मॉक टेस्ट जो है आपको देना और ज़्यादा शुरू कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले बच्चे हमने पढ़ा कि जो सांख्यिकी मंत्रालय हमारा, उन्होंने अपना एक लोगो पेश किया है। लोगो में जो है उन्होंने लिखा है R, है ना, यानी कि रुपीज़ का साइन है। ठीक है, तो यह है आपका सांख्यिकी मंत्रालय। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी वाइफ को जो है आपका डेल्सी रोड्रिग्स उनकी वाइफ को और उनको जो है आपका अमेरिका के द्वारा बंदी बनाया गया है ना। उसके पीछे जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ये सारे के सारे एलिगेशन लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो है आपका जो एक तरीके से नार्को टेररिज्म होता है ना, नार्को टेररिज्म, उसको जो है आपका बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए जो है उन्होंने बंदी बना करके अमेरिका जो है आपका वो ले गए। उसके बाद जो है जब यहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया एक तरीके से, तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स, ठीक है, इनको जो है कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बचे आपको वेनेजुएला, उसके बारे में जो है आपकी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। याद रखना है आपको, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व जो है आपका चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और राजधानी जो है आपके वेनेजुएला की काराकास है और ये आपका दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है। उसके बाद हमने पढ़ा, हमें याद रखना है मिस्टर हरपाल सिंह का नाम, इनको BRO के नए हेड के रूप में चुना गया है। उसके बाद बच्चे गुजरात में जो मंत्री जी हैं जीतू बघानी, उन्होंने कहा कि जो सूरत है ये 70-80 लाख की आबादी वाला पहला ऐसा शहर है जिसको कि पूरी तरीके से स्लम फ्री सिटी बनाया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। इससे पहले भारत का जो पहला स्लम फ्री सिटी था वो था आपका चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ जो है आपका 10 लाख की पॉपुलेशन वाला था। अगली खबर है हमारी, प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल से थाडो भाषा में लाइव रेडियो प्रसारण को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठा दिए हैं, जो कि 2023 में जब यहाँ पे इंटरनल डिस्प्यूट हुए थे, कम्युनिटी के डिस्प्यूट हुए थे, उसके बाद में बंद कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड PRB की पहली बैठक की अध्यक्षता करी। देखिए, पहली बार ये बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता जो है हमारी RBI के जो गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा, उनके द्वारा की गई। भारत ने चावल के उत्पादन में, चावल के प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ा है। ठीक है, और 150.18 मिलियन जो चावल है वो बच्चे हमने प्रोड्यूस किया है। अगर हम चाइना से कंपेयर करेंगे तो हमसे इनसे जो है हमारे 5 मिलियन टन ज़्यादा है, 145.28 मिलियन टन। चलिए अब आते हैं आज की खबरों पे। सबसे पहले है ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे, यह है आपका पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक, पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक जो है आपका शुरू किया गया है। यह AI क्लिनिक उत्तर प्रदेश के पहले सार्वजनिक अस्पताल आधारित मेडिकल इंक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका, पहली बार भारतीय सेना की पशु टुकड़ी इंडियन आर्मीज एनिमल कंटिजेंट 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। देखो, अब आपका जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 26 जैन को। ठीक है, तो 26 जैन को बच्चे आपका जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, आप सभी को पता है कि कर्तव्य पथ पर जो है आपका मार्च होती है। ठीक है, तो वो जो मार्च होगी उसमें इस बार क्या खास होने वाला है, तो उसमें आपका क्या होगा कि भारतीय सेना की पशु टुकड़ी इंडियन आर्मीज एनिमल कंटिजेंट,
ठीक है, वो यहाँ पे हिस्सा लेगी। इस टुकड़ी में जो है आपका रिमाउंट वेटरनरी कॉम्स से ली गई है और इसमें जो है आपके 2 बैक्टीरियन ऊंट होंगे, इसमें आपके 4 जांस्कर पोनी होंगी, 4 रैप्टर्स होंगे और 10 भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते होंगे और 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार जो है आपका आर्मी की एनिमल कंटिजेंट यहाँ पे हिस्सा लेने वाली है। ठीक है, हमारा जो 26 जनवरी इस बार वो हमारे जानवरों के लिए, खास करके वो जानवर जो हमारी की डिफेंस सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं ना, उनसे रिलेटेड होगी। अगला है बच्चे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के द्वारा एक रिपोर्ट में कुछ आंकड़े रिलीज किए गए हैं 2025 के आधार पर जो है ये आपकी रिपोर्ट कुछ बता रही है और रिपोर्ट ये बताती है कि 2025 में भारत में टोटल जो है 166 बाघों की मौत हुई है। ठीक है, ये संख्या 2024 में 126 थी। ठीक है, उससे जो है आपका इस बार 40 अधिक रही है। कुल 166 मौतों में से 31 जो है आपके शावक थे यानी कि कप्स थे। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट की तो सर्वाधिक मौतें जो आपकी हुई है राज्यवार यानी कि स्टेट वाइज वो मध्य प्रदेश में हुई बच्चे टोटल 55, देश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में आपकी 38, ठीक है, केरला में आपकी 13, ये आपको याद रखना है। अगला है वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात SRB 910 से बढ़कर के 923 हो गया है। याद रखिएगा, हरियाणा को हम लोग जानते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले स्टेट के रूप में। ठीक है, अभी जो है हरियाणा की सरकार ने एक नई रिपोर्ट या फिर एक नई अपडेट हमें दी है कि यहाँ पे जो आपका जन्म के समय लिंगानुपात है वो आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। SRB यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, इसका मतलब क्या है कि प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, अगर 1000 पुरुषों ने जन्म लिया है तो उनकी अपेक्षा कितनी महिलाओं ने जन्म लिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक पॉजिटिव साइन है हरियाणा जैसे स्टेट के लिए। पंचकुला जिला 2025 में हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जहां की SRB 971 दर्ज किया गया। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट को आपको बच्चे याद रखना है इस चीज़ के लिए। भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ में एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। यह सौदा लगभग 293 करोड़ का है। भारतीय सेना ने इस प्रणाली को आपातकालीन खरीद के तहत ऑर्डर किया है ताकि सेना की मारक क्षमता को तुरंत बढ़ाया जा सके। तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से एक निजी कंपनी है निबी लिमिटेड, ठीक है, इनके साथ में एडवांस लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, नाम है इसका सूर्यास्त की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। ठीक है, यह सौदा लगभग 293 करोड़ का है। भारतीय सेना ने इस प्रणाली को आपातकालीन खरीद के तहत ऑर्डर किया है ताकि सेना की मारक क्षमता को तुरंत बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगला बच्चे, BCCI ने 26 मार्च 2026 से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग IPL में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के थे ये, मतलब उसमें थे ये KKR में, तो KKR टीम से बाहर करने का डिसीजन लिया है। याद रखना, BCCI ने लिया है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान जो है ये कौन से देश के हैं। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका बांग्लादेश के। ठीक है, रीजन क्या है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। ठीक है, तो ये जो है आपका एक तरीके से पब्लिक फेवर में डिसीजन लिया गया है। BCCI ने अभी जो आपका IPL होने वाला है इस साल मार्च 26 से, उसमें जो है आपका KKR को बेसिकली ये डिसीजन लेने के लिए कहा है कि आपको अपनी टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगली खबर बच्चे हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, छोटी सी न्यूज़ है, आपको जल्दी से याद हो जाएगी। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, ये जो है आपका ईयर है इंडियन आर्मी के द्वारा, मतलब इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि 2026 का जो साल होगा वो हम सेलिब्रेट करेंगे ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में। ठीक है, तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष जो है आपका मनाया जाएगा 2026-27 को, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, नेटवर्किंग यानी कि कनेक्टिविटी, ठीक है, वास्तविक समय में डिसीजन लेने और युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो बच्चे हम लोग अभी अगर हम देखें डिफेंस सिक्योरिटी में, तो डिफेंस सिक्योरिटी में इंटरनेट का, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमारी आर्मी को, हमारी इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, सभी को जो है तैयार रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि RRB ने अपनी डेट जो है आपके अनाउंस कर दी है। मॉक टेस्ट जो है आपको देना स्टार्ट कर देना है, और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है, मेक इट इजी मैकेनिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे आपकी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ है ऑलरेडी जो है आपकी कंप्लीटेड है, तो आप जाएंगे वहाँ पे आपके 10 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में जो आपके 15 सब्जेक्ट टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चे आपके टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। आपको GK मिल रहा है, आपको जनरल साइंस मिल रहा है, आपको रीजनिंग मिल रहा है, मैथ्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और सिर्फ जो है आपका
₹49 में। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है टेस्ट सीरीज़ आपके लिए तैयार की गई है। ठीक है, और आई होप अभी तो खैर कोर्स बताने का आपको कोई है नहीं, है ना, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आप जो है टेस्ट सीरीज़ लीजिए और टेस्ट सीरीज़ से जो है आपका बेनिफिट उठाइए बच्चे। ठीक है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो है कोई भी अगर डाउट हो या फिर एग्ज़ाम में आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, क्या चीज़ कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है बच्चे आपका टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, ये आपको लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक पे जो है आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप ग्रुप में पहुंचेंगे। वहाँ पे जो है आपकी मेरी पर्सनल आईडी भी है। ठीक है, उस आईडी पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है। डाउट के साथ में एग्ज़ाम की तैयारी ना तो करनी है और ना ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है। ठीक है, तो पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई की तैयारियों को लेकर के जो भी आपके मन में डाउट है बच्चे, स्ट्रैटेजी को लेकर के आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।